नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जियो स्मॉल यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में गाइस एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है जो बताना ज़रूरी है और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और करंट अफेयर्स और अवेयरनेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ सामने आई है गाइस। बात करते हैं हम लोग भारत और मालदीव के रिश्ते की। फिलहाल एक रिश्ता ख़राब हुआ है कनाडा से, अब ये रिश्ता मालदीव से भी खराब होता नज़र आ रहा है। अब वो कैसे गाइस? नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स एक पार्टी है जो समर्थक है किसकी? चाइना की गाइस। मैं आपको बता देता हूँ, चाइना की समर्थक है ये पार्टी और चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के लिए ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मानी जा रही है। अब आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि मालदीव का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है 2023 में 30 सितंबर को रिजल्ट आउट हुआ और उसमें मोहम्मद मेवजी को मतलब विनर घोषित कर दिया गया है और जो मोहम्मद सालिह थे उनको मतलब 18,000 वोटों से मार खानी पड़ी, अर्थात 18,000 वोटों से वो हार जाते हैं, जिसे मोहम्मद इब्राहिम सालिह कहते हैं, जो भारत के समर्थक थे। लेकिन जो मोहम्मद मेवजू बने हैं वो चीन के समर्थक हैं और इन्होंने बनते ही इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया, जिसमें चाइना का बहुत ही बड़ा रोल प्ले मतलब माना जा रहा है एक तरह से गाइस। तो इस तरह से चाइना इस बात को लेकर खुश है कि अब मेरा आदमी मालदीव पर कमांड करेगा गाइस। ये तो मैंने छोटी बात बताई। अब और भी बात जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, भारत और मालदीव के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं आज भी, क्योंकि भारत ने जब कोविड-19 का प्रॉब्लम पूरी दुनिया झेल रही थी तब भारत ने मालदीव की संजीवनी मिशन के तहत मदद की थी गाइस। पॉइंट सब निकलेंगे, बस आप प्लीज़ थोड़ा सुना करें, देखा करें वीडियो को। संजीवनी मिशन था, संजीवनी मिशन के तहत हमने मालदीव के साथ साथ कई देशों के साथ मतलब अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की गाइस, और साथ में खाने पूर्ति से लेकर डीजल पेट्रोल तक हमने मालदीव की मदद करी। हमारे विदेश मंत्री साहब एस जयशंकर साहब मालदीव का दौरा करते हैं और वहाँ पर ग्रेट माले, जो मालदीव की कैपिटल है, ग्रेट माले प्रोजेक्ट में भी समर्थन देते हैं गाइस। और एक और प्रोजेक्ट है एफ्रोकॉन, एक एफ्रोकॉन प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पर भारत का सबसे बड़ा मतलब पैसा लगा हुआ है और मालदीव को डेवलप करने में भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मालदीव एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां सबसे ज़्यादा पर्यटक भारत से ही आते हैं और भारत मालदीव की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम में भी भागीदारी निभा रहा है गाइस। अब इतना बड़ा सपोर्ट मालदीव का भारत देश कर रहा है, लेकिन नई सरकार अब वो चीन के गुणगान गाएगी। जो मोहम्मद मेवजी हैं वो चीन के समर्थक हैं और भारत के कट्टर विरोधी हैं गाइस। और इन्होंने सरकार बनते ही अक्टूबर 2023 में इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया गाइस। ये भारत के लिए मतलब एक सदमे की तरह है और चाइना इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। एक्चुअली माले एक टोल गेट का रोल प्ले करता है, जैसे हमारा टोल गेट होता है ना, हम जाते हैं टोल गेट, जाते हैं टोल पे करते हैं और अदर स्टेट या हाईवे वाला NHAI और स्टेट हाईवे पर टोल गेट होता है, ऐसे ही टोल गेट है। ये टोल गेट का रोल प्ले करता है मालदीव। उधर मलक्का जल संधि है, इधर हमारी अदन की खाड़ी है, अरब सागर है तो और हिंद महासागर है, तो टोल गेट का अहम रोल प्ले करता है मालदीव। और मालदीव के कई प्रोजेक्ट पर और कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चाइना का भी कब्जा है, क्योंकि मालदीव ने कई सारे प्लेस चाइना को लीज पर दे रखे हैं। अगर उसने पैसा नहीं चुकाया तो चाइना मालदीव पर कब्जा कर सकता है। इसीलिए मालदीव का जो नया राष्ट्रपति है वो चाइना के पक्ष में काम करेगा आज से ही गाइस, क्योंकि मैं आज ही आपको न्यूज़ बता रहा हूँ तो आज से ही आप मानिए, क्योंकि बात है शपथ समारोह की तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो गया था। और चाइना के समर्थक मोहम्मद मेवजू अब फाइनली चाइना के लिए खेलेंगे। हमारी तरफ से ना के बराबर उनका कैंपेन चल रहा है, इंडिया आउट कैंपेन, जो पूरे
दुनिया में, वर्ल्ड में भी काम कर रहा है। ये हमारे लिए एक मतलब कह सकते हैं सदमे जैसा हाल है कि हम मालदीव के साथ भी बेहतर संबंध बनाने में कहीं नाकाम ना रह जाएं गाइस। लॉस हमारा नहीं है, लॉस मालदीव का ही है। हम नहीं चाहते कि चाइना वहाँ आ जाए और हमको पूरी तरह से वो घेर ले। बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लॉस रहेगा। फिजिकल और वैसे इकोनॉमिक क्राइसिस से हम नहीं डरते, बशर्ते अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी क्रिटिसाइज़ हो जाएगी कि हम पड़ोसी मुल्क को भी अपना नहीं बना पाए। चाइना के कई सारे प्रोजेक्ट मालदीव में वर्क कर रहे हैं। मलक्का जल संधि से वो डेली 500 से लेकर 700 करोड़ रुपए का व्यवसाय करता है चाइना का। इस पर हमारी भारत सरकार ने भी बात की थी वहाँ के आसपास के देशों के साथ, लेकिन किसी प्रकार की कोई बात ना ही मलेशिया और ना ही सिंगापुर और ना ही मालदीव ने मानी गाइस। श्रीलंका तो ऑलरेडी कहते हैं 100 गांव लीज पे ले चुका है चाइना। इधर म्यांमार की मदद कर रहा है, इधर नेपाल, भूटान, तो पूरी तरह से, और पाकिस्तान तो है ही है। तो पूरी तरह से एक तरह से साइक्लोन आते हैं समुद्र के अंदर, साइक्लोन की तरह भारत देश बीच में फंस चुका है। अब देखते हैं क्या चाइना की रणनीति आगे क्या रहती है। क्या वो भारत को कोई नुकसान पहुंचाएगा? इस तरह का खेल वो हमारे भारतीयों के साथ क्यों खेल रहा है, या हमारे भारत के साथ क्यों खेल रहा है? ऐसी मूवमेंट, ऐसी प्रणाली से वो मतलब क्या साबित करना चाहता है कि भारत देश उसके साथ है या नहीं है? मालदीव की गाइस जनरेशन बहुत कम है, मतलब जो पॉपुलेशन है वो लगभग 5.25 लाख पॉपुलेशन है। एक टापू का है, 1200 मूंगा चट्टान पर बसा हुआ, एक द्वीपों पर बसा हुआ मालदीव देश है, जहाँ पर वीज़ा फ्री है। मतलब हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, हम बिना वीज़ा के भी मालदीव घूम सकते हैं, मालदीव जा सकते हैं गाइस। पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, इसलिए बिना वीज़ा के हम लोग मालदीव जा सकते हैं। बात यहाँ पर जाने आने की भी नहीं है, बात यहाँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होने की है गाइस। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इतनी कम पॉपुलेशन वाला एक छोटा द्वीप मालदीव, जो टोल गेट के माध्यम से या टोल गेट के रूप में जाना जाता है, जिसकी कैपिटल माले है, और ग्रेट माले प्रोजेक्ट पर भारत सरकार का मैक्सिमम पैसा लगा हुआ है, और एफ्रोकॉन प्रोजेक्ट पर भी भारत का पैसा लगा हुआ है गाइस। चाइना ने कई सारे प्रोजेक्ट और कई सारे पोर्ट पर भी लीज पर ले रखे हैं मालदीव के। इस तरह से मालदीव की सरकार जो हुई है, अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं 5 साल बाद, जिसकी सरकार बनी है, तो वो चीन का समर्थक है, और इंडिया के जो इंडिया आउट कैंपेन है वो चला रहा है मोहम्मद मेयूजी गाइस। इसमें बात ये नहीं कि मालदीव से संबंध हमारे बिगड़ेंगे, लेकिन मालदीव से हमारे संबंध आज तक तो नहीं बिगड़े थे, लेकिन पहले एक दूसरे सेकंड राष्ट्रपति, वो भी मोमडन थे, मोमडन कंट्री है वो, और उनसे संबंध हमारे ज़्यादा ठीक नहीं थे, वो भी चाइना की तरफ पचते थे। अब उनका ही एक रूप आ गया है दूसरा, जो मेयूजी हैं, ये चाइना की तरफ समर्थक, और पूरी हरी झंडी दे दी है कि सर आप आइए और मालदीव आपका है, आप मालदीव से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप ही की ज़मीन है, आप यहाँ के बादशाह हैं। तो इस टेंशन से भारत देश घबरा गया है कि चारों तरफ से चाइना की बाउंड्री खिंच चुकी है, और हम मदद कर रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क की, लेकिन वो मदद उनको छोटी लग रही है। चाइना पैसे देकर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की ज़मीन को लीज़ पर ले लेता है, और लीज़ पर लेकर उनको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, जो आज दिख रहा है सामने कि ये चाइना का एक प्रोपोगेशन है, मतलब प्रचार है, जिसको आम जनता नहीं समझ पा रही है, मालदीव सरकार नहीं समझ पा रही है। मतलब आने वाले युग में, आने वाले समय में, भविष्य में मालदीव पूरी तरह से लगता है कि चाइना के कंट्रोल पर ही काम करेगा, और सबसे ज़्यादा जो हिंद महासागर में मलक्का जल संधि है, अरब सागर है, वहाँ तक उसका प्रकोप हो जाएगा, वहाँ तक उसका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा चाइना का। मतलब अब आप देखिए कैसे घूम के आएगा, पाकिस्तान से भी आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी वो उसे फंड करता है, ठीक है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से भी आ सकता है, वो क्यों ऐसे आए, उसको आने में टाइम लगेगा इधर स्थल मार्ग से, तो वो अपना कैसे आएगा, बिल्कुल सी रूट पकड़ेगा, और सी रूट से डायरेक्ट वो अपना
आराम से निकलता हुआ आ जाएगा किधर, मालदीव अरब सागर की तरफ गाइस। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम मालदीव से संबंध कायम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार का मतलब एक ही मतलब प्रोपेगेंडा है कि हम मालदीव से कोई संबंध मतलब नहीं तोड़ेंगे, संबंध बरकरार रखेंगे। हम नहीं चाहते मालदीव चीन के गुणगान गाए और आगे हम पर भारी पड़े। हम भी और हमारी सेना भी चाइना के मालदीव के अंदर एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी खोला है, लॉ एनफोर्समेंट एंड पुलिसिंग ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर बड़े बड़े हमारे अधिकारी ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं। मतलब मालदीव के लिए हमारा सपोर्ट पूरी तरह से है। लेकिन अब नई सरकार ये सपोर्ट चाहेगी या नहीं चाहेगी, इस पर एक तरह से असमंजस की भावना पैदा हो रही है। एक संशय है, एक डाउट है, एक सस्पेक्ट है। क्या मालदीव सरकार जो होने वाली सरकार है, जो आई हुई है सरकार, अभी सत्ता काबिज हुई है, क्या वो भारत से संबंध रखना चाहेगी? इस पर आगे की बात हम लोग करेंगे गाइस, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ काउंट कर दिए हैं, बता दिए गए हैं। लंबा वीडियो होने से बच्चे क्या है थोड़ा मतलब समझते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो होने से क्या थोड़ा पॉइंट और मिल जाते हैं। एक थ्योरी के रूप में, एक स्पीच के रूप में आप लोग सुन सकते हो, देख सकते हो, इसमें आप ही का फ़ायदा है गाइस। तो ठीक है, मैंने भारत मालदीव के रिश्ते हम बताए हैं। एक से हमारे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं कनाडा से, हम नहीं चाहते कि मालदीव से हमारे रिश्ते ख़राब हो जाए, क्योंकि वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। इसलिए हम मालदीव से बेहतर संबंध रखने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह से कायम रखेंगे। चाइना से भी कोई ज़्यादा बड़ी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब वो ऐसे ऐसे एक्ट करता है, अब हमारी जगह को अपने मैप में दिखा देता है, तो ऐसे लगता है कि वो आ बैल मुझे मार जैसी भावना पैदा कर रहा है। चाइना चाहता है कि भारत देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए और हम भारत के कुछ पार्ट पर हिस्सा कर कर उन पर सत्ता काबिज कर लें, जैसे कि तिब्बत पर उन्होंने किया था। तो ये एक तरह से नासुर बन चुका है चाइना आज की डेट में भारत के साथ। और भारत भी कई मुद्दों पर भी बात कर चुका है, लेकिन फिर भी चाइना हॉटलाइन के माध्यम से किस तरह से अपने आप को मतलब माइग्रेट करता है, पॉलिसी को जो कहता है वो नहीं करता। बाकी फिर बाद में पता चलता है कि चाइना ने ये हरकत की और ये हरकत फिर सोशल मीडिया में आती है, तो वो थोड़ा बुरा लगता है। इसलिए गाइस, चाइना की बातों पर और चाइना की पॉलिसी पर भरोसा नहीं है। भारत अपनी पॉलिसी स्वयं बनाएगा और भारत कोशिश करेगा अपने पड़ोसी मुल्क से अच्छा संबंध रखे, अच्छी बातें करे और शांति वार्ता के मुताबिक अपना यूएनओ के मुताबिक अपना काम दृढ़ निश्चय से कर सके गाइस। चलिए, अपना ख्याल रखिए गाइस। बातें बहुत लंबी हैं करने के लिए, मैं तो लगता करता रहूँ आपसे, लेकिन हमारे यंगस्टर्स हैं जो मुख्य मुख्य बातें चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है भारत मालदीव के संबंध अब तक ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं सरकार जो नई आई है वो कहाँ तक ठीक रखेगी कि नहीं रखेगी गाइस। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा गाइस। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।